खुशी देखनी है, कितने खुश लग रहे हैं आज। आगे 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 कुलेरिया जी आगे, अब तो शेयर कर दो यार, आपकी चाहत पूरी हो गई, हम आ गए। वो गालिब अक्सर कहा करते थे कि मैं तुझसे दूर ही कब था, मैं तुझसे दूर ही कब था, बस जरा सी देर हो गई आने में। अरे देर भी नहीं हुई है, वो तो गालिब की बात आज बच्चों हरियाणा जी के बड़े आराम से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी कौन सी थी? तो बच्चों साइना नेहवाल। कौन सी थी? मैडम ने भी करवा दिया, साइना नेहवाल। संबंध पूछे तो बच्चों इनका हिसार से रहेगा, लेकिन वर्तमान में ये कहां पर रहती है? हैदराबाद रहती है। कहां पर रहती है बच्चों? हैदराबाद। पुलेना गोपीचंद की अध्यक्षता में हैदराबाद में वर्तमान में रहती है साइना नेहवाल, ठीक है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा? थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ लेता हूं। राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगता है बच्चों आर्टिकल 356 के तहत हरियाणा में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। तो आर्टिकल 356 का प्रयोग हरियाणा में कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया। गुरुजी कब किया गया था? 1967 में किया गया था। बाद में गुरुजी कब किया गया? 1977 में। बाद में गुरुजी कब किया गया? 1991 में। पहली बार किसके टाइम में हुआ बच्चों? राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में हुआ। बड़े आराम से करवाऊंगा क्योंकि कल एग्जाम में आएगा। सुबह जो क्वेश्चन करवाए थे ना, 5 क्वेश्चन सुबह वाली क्लास में डिट्टो आए थे, और अभी करवा रहा हूं ना 5 क्वेश्चन कल डिट्टो आएंगे कम से कम। तो राव वीरेंद्र सिंह, राइट, ठीक है। सेकंड टाइम लगा बनारसी दास गुप्ता थे। कौन थे बच्चों? बनारसी दास गुप्ता। तीसरी बार लगा ओम प्रकाश चौटाला। गुरुजी ये तो याद नहीं होता, आपने तो रट्टा मार रखा है। अरे याद करवा देते हैं, एक ट्रिक लिख लो। राव बनारस चले। राव कहां पर चले? बनारस चले। तो पहली बार राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में, बनारस से बनारसी दास गुप्ता के टाइम में, चले से चौटाला। गुरुजी बाद में कौन बना? पहली बार चौधरी बंसीलाल बने। कौन बने थे? पहली बार चौधरी बंसीलाल बने। दूसरी बार कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने थे। और तीसरी बार कौन बने थे? चौधरी भजन लाल बने थे। चौधरी भजन लाल बने। गुरुजी ये भी याद करवा दो तो याद कर लो यार। बंसी ने देवी के भजन गाए। बंसी ने देवी के क्या गाए? भजन गाए। बंसी से बंसीलाल, देवी से देवीलाल, और भजन से चौधरी क्या हो जाएगा? भजन लाल। इतनी सी तो बात थी, वैसे ही टेंशन ले गए आप, ठीक है। तो कल है ना बच्चों 356 का प्रयोग हरियाणा में पूछा जा सकता है। कितनी बार हुआ यह क्वेश्चन रट लेना। आगे आता है बच्चों 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वन, यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर रहेंगे बच्चों? पंचकुला में रहेंगे। कहां पर रहेंगे सबसे ज्यादा वन? और वन में दूसरा नंबर आता है यमुना नगर का आता है। कम पूछे तो आपका वन बच्चों फतेहाबाद में भी कम हो जाएंगे, और पानीपत में भी वन कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ज्यादा, और पंचकुला में ना हरियाणा में क्या ज्यादा होती है? वर्षा ज्यादा होती है। पंचकुला ना आए तो हरियाणा में वर्षा होती है अंबाला में। और पंचकुला हरियाणा के किस लोकेशन में है? उत्तर पूर्व में है। और उत्तर पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है। हरियाणा की किस लोकेशन में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिम में। और एचएससी मानता है हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सिरसा में होती है। कहां पर होती है? अरे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर तो कीजिए यार, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है 1977 में अशोक मेहता समिति वाला करवाया हुआ था। 1977 में ना अशोक मेहता समिति आई थी ना, अशोक मेहता समिति, इसने कहा था पंचायती राज केवल कितने स्तर का होना चाहिए? 2 स्तर का होना चाहिए। देख लेना वीडियो बाद में। पहली तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज आया। लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा था पंचायती राज कितने स्तर का होना चाहिए? 2 स्तर का होना चाहिए। एक तो उसमें जिला परिषद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिला परिषद होनी चाहिए। और एक उसमें मंडल पंचायत होनी चाहिए। कौन सी पंचायत होनी चाहिए? मंडल पंचायत। तो कल के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर के पंचायती
पंचायती राज की सिफारिश की थी 2, और बलवंत राय मेहता समिति ने ना त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायती राज की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी? समीक्षा। अरे यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इतने लाइव है लेकिन लाइक नहीं करेंगे ना, चलो मत करो यार, आपको लग रहा है प्रदीप सर मेहनत नहीं कर रहे, चलो मत करो लाइक, बोलता भी नहीं, ठीक है, आप खुश रहने चाहिए, आप खुश हो तो हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर दो। आगे आता है संविधान सभा द्वारा, देखो डिट्टो क्वेश्चन आया था, मॉडर्न इंडिया डाली थी, 4.5 घंटे की वीडियो डाली थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया? कितनी बार बताया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कल आएगा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। केसरिया सफेद हरा, केसरिया सफेद हरा, सफेद हरा। और कलर पूछेंगे गुरुजी कितने होते हैं? आप 3 करके आओगे। कलर होते हैं 4, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 4 होते हैं। केसरिया किसका प्रतीक है? क्रांति, बलिदान, त्याग का प्रतीक होता है। सफेद किसका होता है? शांति, सद्भावना का। हरा किसका प्रतीक होता है? हरियाली, खुशहाली का प्रतीक होता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अशोक चक्र का रंग होता है ना, वो गहरा नीला होता है। तो तिरंगे में कितने कलर होते हैं? कल ये पूछा जा सकता है। तो 4 कलर होते हैं, ठीक है। तो आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी बाण भट्ट की रचना है? अरे कितनी बार करवाया यार, बाण भट्ट की रचना, हर्षचरित्र पढ़ा पढ़ाकर गला खराब हो गया मैंने। बाण भट्ट की रचना का नाम क्या होता था? बाण भट्ट ने ना हर्षचरित्र लिखी थी, हर्षचरित्र। कल के एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। कादम्बरी कौन सी आ जाएगी? कादम्बरी इसकी क्या होती थी? रचना। और इसके ये किसके दरबार में रहता था? महाराजा हर्षवर्धन के। और महाराजा हर्षवर्धन ने बच्चों रत्नावली लिखी थी, नागानंद लिखी थी, नागानंद लिखी थी। और क्या लिखी थी? प्रिय दर्शिका लिखी थी। ये महाराजा हर्षवर्धन की रचना होती थी। और हवेन स्वांग महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में 629 में वो भारत आया, लेकिन हरियाणा हवेन स्वांग आया 634 से 644 तक रहा। और उसने कौन सी रचना लिखी थी? सीयू की लिखी थी। और हवेन स्वांग है ना, आगामी एग्जाम में आएगा, किस धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था हरियाणा में? बौद्ध धर्म की। और इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हवेन स्वांग को। यात्रियों का राजकुमार मेरे लाडलो किसको कहा जाता है? हवेन स्वांग को कहा जाता है। अरे शेयर तो कर दो यार, इतने बच्चे देख रहे हो और चैनल को लाइक और शेयर करना बनता है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी हम तो वो है ना, आपके भरोसे ही हैं। और आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? देखो ऑप्शन में था बच्चों मिजोरम करता है, ऑप्शन में था सिक्किम करता है, और ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश करता है, और ऑप्शन में था हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा की सीमा किससे लगती है बच्चों? हिमाचल प्रदेश से लगती है। हरियाणा की सीमा है ना, वैसे तो 5 राज्यों के साथ लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, लेकिन एचएसएससी ने एक बार 4 के साथ माना, क्योंकि उसने उत्तराखंड की सीमा है ना, जो 11 किलोमीटर की लगती है, वो नहीं माना। सबसे ज्यादा हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, किसके साथ है? राजस्थान के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, और पंजाब के साथ लगती है। आगे आता है बच्चों एलोरा का कैलाश मंदिर। देखो राष्ट्रकूट वंश करवाया था आपके, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने कौन सा मंदिर बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर। देख लेना एंशिएंट इंडिया की वीडियो, अभी देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया था। आगे आता है कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर है ना, वहां पर माइनस में क्या रहता है मेरे लाडलो? टेम्परेचर रहता है, जहां पर आपका खून भी जम सकता है। और उस कंडीशन में हमारे फौजी भाई सरहद पर क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कीजिए यार। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पूछा गया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के
अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए गए अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो बच्चों इसमें ना वैसे पंचायती राज एक्ट 1994 में ना बड़े डीप लेवल का पूछा गया। शाम को ना दुरीना पर और जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दूंगा। जीके बाय प्रदीप सर का ना टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा पंचायती राज एक्ट की ऑफिशियल डाटा के साथ, अभी ज्वाइन कर लेना। उसमें पंचायती राज सारा का सारा है बच्चों, वो वहां से कर लेना। तो इसमें ना स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं है, हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी इसका क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। आगे आता है बच्चों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 का संबंध पूछा गया है। तो 164 का प्रावधान किससे है? तो मतदाताओं की सूची तैयार करना, मतदाताओं की सूची तैयार करने से है। मतदाताओं की क्या करना? सूची तैयार करने से संबंधित है आर्टिकल 164। तो पंचायती राज है ना, तो बच्चों चिंता मत करना, गालिब अक्सर कहा करते थे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो बच्चों लड़ोगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों आज दिल खुश हो गया आपका ये एग्जाम देखकर। आगे आता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना है? तो बच्चों ये सेक्शन 221 में है। सेक्शन किस में रहेगा? 221 में रहेगा। जीके भाई प्रदीप सर मैं ना अभी की अभी डलवा देता हूं, वो पीडीएफ डलवा दूंगा पंचायती राज ऑफिशियल वाली, रात में ना मोटी मोटी रीडिंग मार लेना। आगे आता है बच्चों नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा, कितनी बार बताया, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा बच्चों मेरे प्यारे लाडलो? पंचकुला में रहेगा। ठीक है, तो ये याद करते जाना है। मतलब क्या है, आगामी एग्जाम में ना पंचकुला में करो की चोटी भी पूछी गई थी ना, कौन सी चोटी है? करो की अगले एग्जाम में हाइट पूछी जाएगी, कितनी रहेगी? 1514 मीटर करो की क्या रहेगी? हाइट रहेगी। आगे आता है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है जो 1873 में बना? तो रेवाड़ी है ना बच्चों, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन, सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है मेरे प्यारे लाडलो? कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। गुरुजी कब बना था? 1873 में बना था। 1872 में ना पहली बार क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? मेयो के टाइम में हुई थी। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, रिपन के टाइम में हुई थी। किसके टाइम में? रिपन में। तो रेवाड़ी रहेगा, 1873 में बना। और बच्चों पहली सीएनजी रेल, कॉन्फ्रेंस्ड नेचुरल गैस, ये कहां से कहां तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक चली थी। कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कब गुरुजी? 13 जनवरी 2015 को चली थी। गुरुजी उस टाइम रेल मंत्री कौन होते थे? सुरेश प्रभु होते थे। कौन होते थे बच्चों? सुरेश प्रभु उस टाइम क्या होते थे? रेल मंत्री होते थे। और रेलवे का वर्कशॉप पूछे तो जगाधरी यमुनानगर। आगे आता है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, कितनी बार मेरे लाडलो बताया, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा रहेगा? तो सबसे कम साक्षरता वाला रहेगा बच्चों मेवात रहेगा। चाहे आपसे पूछ ले, पुरुष लगभग 54% लोग साक्षर है। पुरुष पूछ ले कहां के कम पढ़े लिखे हैं? मेवात। महिला पूछ ले कहां की कम पढ़ी लिखी है? तो मेवात। अगर पूछ लेना सबसे ज्यादा ओवरऑल ना, सबसे ज्यादा पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? तो पुरुष बच्चों रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और महिलाएं कहां की ज्यादा पढ़ी लिखी है? गुरुग्राम की। और हरियाणा का ना 2011 के अनुसार ना जो साक्षरता थी कितनी थी? 75.6 हरियाणा की क्या थी? साक्षरता थी। लगभग 66% महिला और लगभग 84% पुरुष पढ़े लिखे थे। पुरुष रेवाड़ी में ज्यादा, महिला गुरुग्राम। पुरुष और महिला कम पूछे तो मेवात।
ठीक है, तो ये पेपर था। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, कितनी बार पढ़ाया गया। बांग्लादेश 1971 में जब स्वतंत्र हुआ ना, उन्होंने ना क्या अपना लिया, जो राष्ट्रीय गान है ना वो अपनाया, जो किसने लिखा था, कितनी बार बताया मेरे लाडलो, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे लिखा, बच्चों 1905 में ना जब बंगाल विभाजन हुआ था, कौन सा विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत गाया था अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गाया था, अमार सोनार बांग्ला गाया था। और जब है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी के प्रयासों से क्या बना था बांग्लादेश, कल बांग्लादेश का पुराना नाम पूछा जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या रहेगा, पूर्वी पाकिस्तान रहेगा बांग्लादेश का पुराना नाम। बाद में कौन सा समझौता होगा, शिमला समझौता होगा। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में ओटू बैराज कितनी बार पढ़ा था, मैं तो पढ़ा पढ़ा कर थक गया था। ओटू बैराज सिरसा में है, ओटू बैराज कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। इसने पूछ लिया किस नदी पर है, तो ये घग्गर के साथ इसने ना साथ में और जोड़ दिया था, इसके साथ दे दिया था घग्गर हकरा। तो कौन सी नदी है, घग्गर हकरा नदी पर रहेगा। और बच्चों ये यहां से है ना, घग्गर नदी कहां से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियां से हरियाणा में एंट्री कहां से करती है, पंचकुला। और पंचकुला के बाद है ना ये बच्चों अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और सिरसा से आगे है ना ये नदी कहां पर जाकर लुप्त हो जाएगी, राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाएगी। कल ये पूछा जाएगा कहां पर जाकर लुप्त होगी, राजस्थान में लुप्त होगी। और ये भी पूछा जाएगा बच्चों हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी रहेगी, तो हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी मेरे लाडलो कौन सी रहेगी, घग्गर रहेगी। सुदर्शन चक्कर उठा लो और सीधा क्वेश्चन पे क्या करना है, हमें बार करना है, ऐसे बात नहीं बनेगी। और चैनल इतने अगर लाइव है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो यार क्या बात है, ठीक है। आगे आगामी एग्जाम में आएगा मसानी बांध। मसानी बांध है ना ये रेवाड़ी में है, आगामी एग्जाम में आएगा किस नदी पर है मेरे प्यारे लाडलो, साहिबी नदी पर। कौन सा बांध रहेगा, मसानी बांध रहेगा। कहां पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, साहिबी नदी है। और इसमें ना जो इंदौरी नदी है ना वो पटौदी गुरुग्राम में मिल जाती है, बाद में ये झज्जर जाती है, बाद में नजफगढ़ के नाले में दिल्ली में गिर जाती है। तो साहिबी नदी को दिल्ली में क्या कहा जाता है, नजफगढ़ का नाला कहा जाता है। अथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बैराज यमुना नदी में, यमुनानगर में रहेंगे। आगे आता है बच्चों शासक विगर राज फोर्ट, ये तो टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक वाला हो गया। टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख। तो बच्चों टोपरा अभिलेख में ना अशोक के अलावा किसके मिलते हैं, विगर राज फोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। और टोपरा अभिलेख है ना वैसे मिला था ये अंबाला में, बाद में ना इसका जो टोपरा गांव है ना वो वर्तमान में कहां पर है, यमुनानगर में। और यहां पर सबसे बड़ा क्या स्थापित किया गया है, अशोक चक्र स्थापित किया गया है। और ये वही अभिलेख है जो फिरोज शाह तुगलक कहां ले गया था मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पर ले गया था, दिल्ली में ले गया था। तो सभी के सही आ रहे हैं ना, जवाब सही है क्या, अरे कुछ क्या कर रहे हैं यहां भी, मतलब लड़के हैं ना यहां भी सेटिंग के चक्करों में आए हुए हैं, हेलो कर रहे हैं। सर को कोई हेलो नहीं बोल रहा, हेलो मनीषा, हेलो सोनिका। अरे कोई आपके लिए गला खराब है और तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हेलो हाय। और थोड़े टाइम के लिए सोना बाबू को छोड़ दो, पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लो, ठीक है। अक्सर गालिब कहा करते थे अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। तो बच्चों आंखों में ना सपना बसाना है। अब तो आप तो गालिब की तरह हो कि तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, सूख गया किताब में रखा वो गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने। कुछ दिन है ना उस गुलाब को है ना ये बच्चों दुरीना पर ना जो ऐप पर हमारा ना संडे से जो 11 तारीख से है ना एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 599 का हरियाणा पुलिस का कोर्स स्टार्ट होगा। पूरी टीम है ना आपको अच्छे से कंटेंट आपने देख ही रखा है, पूरी टीम 11 बजे तक ये 90% का ऑफ चल रहा है। 599 का कोर्स है, बाद में इसकी कोर्स की मैंने टीम दुरीना से ना रिक्वेस्ट करके कम कराए, बाद में 999 फीस रहेगी इसकी, देख लेना। हाँ टीम दुरीना कह रही है 15 जनवरी तक है ना आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। 599 में हरियाणा पुलिस का बैच रहेगा और 15 के बाद है ना ये 999 या 1500 का है। चलो एक बार 15 तक इसको मत छेड़ना सर,
15 तक सेम अमाउंट होनी चाहिए। बोल दो टेक्निकल टीम को, कोई बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे है बच्चों बूंद स्टेक कहां की ये बच्चों कल ही मैंने वीडियो डाली थी। बूंद स्टेक कहां की रहेगी? जर्मनी की। मैंने बताया था जर्मनी में मनी कैसे इकट्ठी होती है? बूंद बूंद मनी इकट्ठी होती है। आगे आता है निम्न में कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक। मैंने बताया था मंडल का फार्मूला घर के एफ। जी से हो जाएगा गुरुग्राम, एच से हो जाएगा हिसार, ए से हो जाएगा अंबाला, आर से हो जाएगा रोहतक, के से हो जाएगा करनाल और एफ से हो जाएगा फरीदाबाद। तो हरियाणा में कौन सा मंडल नहीं है? रेवाड़ी मंडल नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है ना, ये किस मंडल में आते हैं? गुरुग्राम मंडल में आते हैं, तो रेवाड़ी मंडल नहीं रहेगा, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आगे आता है फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों फरीदाबाद है ना, जहांगीर का एक खजांची होता था शेख फरीद ने क्या बसाया था? फरीदाबाद बसाया था। तो जहांगीर का शासनकाल भी पूछा जा सकता है। तो 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का क्या होता था? शासनकाल होता था। क्या होता था? शासनकाल। आगे आता है बच्चों सबसे बड़े आसान क्वेश्चन आए हुए थे। ये सुबह बताया था बच्चों हरियाणा में पंचायती राज की निचली इकाई, डिट्टो क्वेश्चन आया था, सुबह बताया था आएगा। पंचायती राज की निचली इकाई कौन सी रहेगी? ग्राम पंचायत रहेगी। कौन सी रहेगी? ग्राम पंचायत रहेगी। पंचायती राज की मध्य इकाई कौन सी रहेगी? पंचायत समिति रहेगी। और पंचायती राज की शीर्ष इकाई है ना, जिला परिषद रहेगी। कल के एग्जाम में ना सुदर्शन चक्कर फेंकेगा इस पर, शीर्ष इकाई पूछेगा, और शीर्ष इकाई कौन सी रहेगी? जिला परिषद रहेगी। कौन सी रहेगी? जिला। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो 11 है, क्योंकि बच्चों 23 दिसंबर 2020 को घोषणा हो गई कि मानेसर है ना वो नया नगर निगम बनेगा, लेकिन वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 10 ही है। ये भी बोला था कि वर्तमान में कौन से रहेंगे? 10। 75 प्लस है, कट ऑफ की एक अलग वीडियो बना दूंगा। आगे आता है अमृतवाणी की रचना किसने की? तो संत गरीबदास ने किसकी, हरियाणवी भाषा में किसकी रचना की थी? अमृतवाणी की रचना की थी संत गरीबदास का ना। हिज्जर संबत इनकी रचना पूछी जा सकती है। और इनका संबंध कहां से रहेगा मेरे प्यारे लाडलो? छुडानी गांव झज्जर से रहेगा। छुडानी गांव झज्जर से किसका संबंध रहेगा? संत गरीबदास जी का क्या रहेगा संबंध? सही करके आए हो क्या? बता तो दो यार, ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पद पूछ लिया, 44,212 वर्ग किलोमीटर। कल पूछेगा हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। फिर भी हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है? 12%। इसलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। कल बच्चों एक क्वेश्चन, पूरी उम्मीद है फलों व सब्जियों से कल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आता है आईआईएम, कितनी बार पढ़ाया था? आईआईएम रोहतक में रहेगा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009-10 में ना ये इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म में रहेगी। 200 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, 200 एकड़ में फैला हुआ है आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आगे पूछा गया था बच्चों विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल, रूस वाला मैडम ने करवा दिया है, ये तो आपको ये भी करवा दिया मैडम ने। HRDFA का मतलब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोडक्ट की क्या करती है? ये जांच करती है। आगे आता है बच्चों जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पंचायती राज एक्ट 1994 अभी डलवाऊंगा ऑफिशियल डाटा के साथ, रात में वो पढ़ लेना। आगे आता है हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामले, संप्रेक्षण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित नहीं करती? तो ये जनरल कमेटी यानी सामान्य समिति। क्या कौन सी समिति नहीं है? सामान्य समिति इज द राइट आंसर रहेगा। आगे आते हैं फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? मैंने बताया था सूरजकुंड झील है ना, 3 नाम पूछे जाएंगे। यहां तो आएगा अनंगपाल तोमर, क्या आएगा?
अनंग पाल तोमर आएगा, नहीं आए तो सूरजमल। यही पूछ लिया गया था, किसने करवाई थी? सूरजपाल ने। और कल के एग्जाम में अनंग पाल द्वितीय भी आ सकता है। क्यों करवाई थी? क्योंकि भगवान सूर्य देव इनके इष्ट देवता होते थे। भगवान सूर्य देव इनके क्या होते थे बच्चों? इष्ट देवता होते थे। तो इनकी याद में इन्होंने सूरज कुंड का क्या करवाया था मेरे प्यारे लाडलो? निर्माण करवाया था। ठीक है, आज लाइव करवा दूंगा। ये जो क्वेश्चन आए ना, इनके आधार पर मैं 2-3 घंटे की आज क्लास ले लूंगा रात को, चिंता मत करना। आज तबीयत भी खराब है लेकिन आपके लिए हर चीज मंजूर है। आगे आता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के माध्यम खालिस्तान से चुनाव होता है। तो बच्चों सरपंच का चुनाव पूछा है, तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है बच्चों? इसमें था अनुपस्थितों के मतदान, हाथ दिखाकर, गुप्त मतदान, खुला। तो सरपंच का तो आपको पता है खुला मतदान होता है। और सरपंच है ना बच्चों, इसका चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ग्राम सभा के सदस्य भाग लेते हैं। गुरुजी ग्राम सभा का सदस्य कितने आयु है? ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और आपका ना मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। और सरपंच की कल एग्जाम में आएगा, सरपंच का ये रट लेना मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आएगा। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए या ग्रामीण प्रशासन में चुनाव लड़ने के लिए या शहरी प्रशासन में चुनाव लड़ने की एज कितनी है? 21 वर्ष है। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष रहेगी। ठीक है, आगे आ गया यही कि बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार को क्या कहा जाता है? इकतारा। इकतारा बोले जोगी वाला वही है। ठीक है, तो बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। आगे ये देखो, निम्नलिखित में कौन सा नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? ये बच्चों वैसे NH10 है लेकिन इसका नाम बदलकर अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? NH9 कर दिया गया है। 4 का 48। आगे आता है कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? अभी तो बताया था, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका महाराजा हर्षवर्धन की थी। लेकिन कादम्बरी किसकी होती थी? बाणभट्ट की होती थी। किसकी होती थी कादम्बरी? बाणभट्ट की रचना का नाम क्या होता था? कादम्बरी होता था। और हर्ष चरित्र भी बाणभट्ट की रचना होती थी। हर्ष चरित्र भी किसकी रचना होती थी? बाणभट्ट की रचना होती थी। ठीक है, और सही लग रहे हैं क्या? ठीक है, गालिब अक्सर कहा करते थे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी तन्हाई में ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। गालिब की इस बात को फॉलो करना, किताबें होनी चाहिए, इधर भी किताबें उधर भी किताबें होनी चाहिए। अरे सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार इतना। आगे आता है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण है? भूमि का अधिग्रहण पंचायती राज में भूमि का अधिग्रहण किस धारा में रहेगा? ये 254 में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? 254 में रहेगा। आगे थोड़ा सा बच्चों टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। ये कभी है ना तो देखो सच्चाई बात है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। प्राचीन गुमंद स्मारक हरियाणा में कहां पर है? देखो जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई ना वो एडमिट करता हूं। गालिब अक्सर कहा करते थे, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट। अगर आप गलत हो तो स्वीकार करें। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था। प्राचीन गुमन स्मारक हरियाणा में कहां पर है? वैसे बच्चों प्राचीन गुमन स्मारक है ना हरियाणा में ना बच्चों, एक तो देखे जाए तो सबसे पुराना ना हिसार में भी है। आपने सुना होगा जहाज कोठी स्मारक भी हिसार में है। तो एक उससे भी पुराना स्मारक बच्चों हिसार में है। ये बच्चों प्राचीन गुमन स्मारक मानता किसको है ये पता नहीं है। ठीक है, ये क्या रजिया सुल्तान वाले को कनेक्ट करना चाहता है? कैथल हो जाएगा। ताराचंद जी स्मारक को मानना चाहता है तो भिवानी हो जाएगा। जहां तक आइडिया चल रहा है ना बच्चों, ये ना मेरा आइडिया ना जो भिवानी और कैथल पर कर रहा है, भिवानी और कैथल की ओर इशारा जा रहा है। ठीक है, ये पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है,
ये पढ़ाया नहीं है तो नहीं पढ़ाया, तो देखो कोई, देखो सारे के सारे क्वेश्चन टीचर कोई परमात्मा नहीं है। हाँ इसार है, इसार ऑप्शन में नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चों भिवानी और कैथल में से कनेक्ट होगा। ताराचंद जी स्मारक वाली को मानता है तो भिवानी को कनेक्ट कर सकता है बच्चों, ठीक है। आगे आता है 23 अप्रैल 1966 को जेसीसा समिति ने, इसने बच्चों 31 मई 1966 को क्या सौंपी थी, रिपोर्ट सौंपी थी। और राष्ट्रपति ने ना 18 सितंबर 1966 को ना इसको लोकसभा में पेश किया गया। कहां पर पेश किया गया था, लोकसभा ने। और हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था। और हरियाणा को पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला। तो 31 मई 1966 इज द राइट आंसर। कल के एग्जाम में देखा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसे लोकसभा में कब पेश किया गया। 18 सितंबर 1966 को इस रिपोर्ट को कहां पर पेश किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था। 18, बिल्कुल पूजा जी सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। आगे आता है बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध, सुबह बताया था, डिट्टो बताया था, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसीलिए बता रहा हूं। कल भी एग्जाम का हम लाइव सॉल्यूशन कराएंगे, कल सुबह जो जुड़ेगा शाम को 5 नंबर का उसको फायदा होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 56 में, तीसरा 61 में, पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कल आपसे क्या क्वेश्चन आएगा, कल आएगा बच्चों इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है, पानीपत में है। या आएगा बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतने की खुशी में मेरे प्यारे लाडलो किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद। और बाबर भारत कब आया था, 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। यूसुफजाई जाति के खिलाफ बाबर ने आक्रमण किया था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व कल पूछा जाएगा किसने किया था, बेरम खां। या कल आपके एग्जाम में मिलेगा कि अत्याचारी बेरम खां किसकी सेना में था। भाई ने, किसी ने सुपर चैट भेजी है, तो मैं भाई को यही कहूंगा यार कोई दिक्कत नहीं है, सब मोह माया है। आपका नाम क्या, नसीब भाई का नाम बता दो इसका, और अंकित भाई है, ठीक है। अंकित भाई अपना नंबर दे दो, आपको फोन पे वापस कर देंगे भाई, हमें मतलब पैसे नहीं चाहिए। आपका ये दिल से धन्यवाद है, थैंक यू, सैल्यूट अंकित भाई। अगर आप ऐसे बस आधा घंटा मैं आज दिल से पढ़ा रहा हूं थोड़ा। और कोई किसी का पेपर और सोल्व करवाना है क्या किसी को, मेरा ही है लास्ट में, बस 20 मिनट लास्ट है, ठीक है। हरियाणा के पर ये सारी टीम जा रही है, लेकिन ना अपनी तो ऐसे ही। अरे कमेंट ऑन कर दे नसीब। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल पूछा है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन सा है, सुबह बताया था। राज्यपाल से 5 क्वेश्चन पढ़ना, आए हैं कि नहीं आए बता दो, सुबह बताया था। पहला राज्यपाल कौन था, धर्मवीर भारती। कल आएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह आएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत क्या होता है, कार्यकाल होता है। पहला धर्मवीर भारती था, कम टाइम के लिए ओम प्रकाश वर्मा थे। 16वें कप्तान सिंह सोलंकी होते थे। और 17वें सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कौन से नंबर के है, 17वें। कहां से है गुरुजी, बिहार से रहेंगे। और राज्यपाल एक जीडी तपासे पढ़ लेना, क्योंकि चौधरी भजन लाल को जीडी तपासे ने कब शपथ दिला दी थी मेरे प्यारे लाडलो, रात को शपथ दिला दी थी। आगे आता है ये देखो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य। अब बच्चों एक है ना, इसमें थोड़ा टेक्निकल पूछ लिया गया। वैसे ना मौलिक कर्तव्यों की अब बात करूं ना, मौलिक कर्तव्य ये बच्चों हमारे मूल संविधान में नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया था सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। और बच्चों मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, भाग 4A में है और 51A में है। तो इसमें ना पूछा गया था 51A, एक ही ऑप्शन लग रहा है। 32 तो मौलिक अधिकार आ जाएंगे,
45 है बच्चों ये राज्य के क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। 50 भी नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें इसने दे रखा है प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो बच्चों मौलिक कर्तव्य अगर नाम दे रखा है ना, तो वैसे मौलिक कर्तव्य किस में रहेंगे, 51A में रहेंगे। ठीक है, आगे बच्चों इसमें 51A लग रहा है, ठीक है। वैसे है ना इसमें 50A मतलब है, 32A है, 32A तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। हरियाणा में करो की चोटी की सुबह करवाया था ना, करो की चोटी की हाइट है 1514 मीटर। और एक पूछा जाएगा ये शिवालिक की रहेगी और अरावली की है 652। कुलताजपुर कौन सी रहेगी, कुलताजपुर रहेगी महेंद्रगढ़ में। कहां पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में है। तो कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 51 और 50 बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आगे आता है, कितनी बार पढ़ाया हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ। तो सरदार हुकुम सिंह के कहने पर क्या बना था, हरियाणा बना था। ये पंजाब लोकसभा अध्यक्ष होते थे सरदार हुकुम सिंह। 23 अप्रैल 1966 को कौन सी समिति बनी थी, जेसी शाह समिति। और 31 मई आज ही पूछा गया था इसका। आगे ये मैडम ने करवा दिया, तांगनिका झील अफ्रीका महाद्वीप की झील रहेगी। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन। एक हिंदी में भी पूछा गया था, सूरसागर के रचनाकार तो संत ये जो आपके सूरदास है ना, इन्होंने क्या लिखी थी, सूरसागर। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया मेरे प्यारे लाडलो, बता देना, ठीक है। अब है ना ये कोशिश करूंगा बच्चों मैं पीडीएफ, अगर तबीयत ने साथ दिया ना, रात को बच्चों 2 घंटे की मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। और वो वीडियो है ना, ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आए हैं, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ड्राइंग टीचर के लिए कोर्स की बात बाद में करेंगे बच्चों। और आज वाला है ना आपको कैसे लगा ये जरूर बताना, और एग्जाम लेवल अच्छा था। अब बच्चों 599 का ना हरियाणा जीके का नहीं, ये हरियाणा पुलिस का स्पेशल बैच रहेगा, हरियाणा पुलिस का दुरीना ऐप पर ये कोर्स रहेगा। और मिंटू एक टेक्निकल टीम का नंबर दे दे, 599 का कोर्स रहेगा हरियाणा पुलिस का, ठीक है। कॉलिंग टीम का नंबर दे दे। ये बच्चों 11 जनवरी तक था, लेकिन ये 15 जनवरी तक रहेगा। हमारी पूरी टीम आपको हरियाणा पुलिस की तैयारी करवाएगी। और देख लेना जो कंटेंट हमने दिया है ना, अगर बच्चों ये आपको अच्छा ना लगे ना, 599 रुपए एक हरियाणा जीके की आप है ना हरियाणा पुलिस की किताब लोगे ना, तो उससे भी कम खर्चा है ये कम। अब आप सोचोगे ये इस इतने कम खर्चे में सर का काम कैसे चलता है। ये बच्चों ऐप की रनिंग कॉस्ट है। जितना थोड़ा बहुत मेरे को बचेगा ना, मैं जरूरतमंदों की क्या करूंगा, उसमें सहायता करूंगा। और स्पेशल सूचना है, जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना। जीके बाय प्रदीप सर का पंचायती राज की मैं पीडीएफ डालूंगा, उसमें अभी डाल दूंगा, पंचायती राज अधिनियम वाला अभी पीडीएफ डाल दूंगा। जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। कल सबसे पहले है ना दोबारा मैं 12:05 पर लाइव आऊंगा, 12:05 पर एग्जाम फिनिश होते ही ना। और देखो आज सुबह मैंने करवाया है ना, 5 क्वेश्चन शाम वाले में आए हैं, प्रूफ के साथ दिखाए हैं। और कल सुबह करवाऊंगा ना 5 से 7 क्वेश्चन शाम को आएंगे। ये टेक्निकल टीम का नंबर है, नोट कर लो बच्चों। हरियाणा पुलिस के बैच की इंक्वायरी नोट कर लो इस नंबर पर। 599 में रहेगा हरियाणा जीके, इंडिया जीके मेरी रहेगी। एक सर और भी करवाएंगे उसके साथ में, वो भी फ्री, पूरा का पूरा एडवांस मैथ। आज नहीं आया, हरियाणा पुलिस में आ सकता है। प्रदीप साहू सर एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ उसमें रहेगा, साइंस भी रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर है ना कम से कम है ना ये 15 तारीख है ना, 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन। अरे यूट्यूब थोड़ी छोड़ सकता हूं, यूट्यूब की वजह से आज हूं मैं। आज कोई प्रदीप सर को इतनी ब्लेसिंग दे रहा है ना। हमारा एक ही सपना है, हमें पैसे नहीं कमाने, दिलों पर राज करना है। और ये 599 ऐप का रनिंग कॉस्ट है। और कोई इतना भी जरूरतमंद है ना, कोई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई इतना ज्यादा जरूरतमंद है ना भाई 599 भी पे नहीं कर सकता, फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना परमपिता परमात्मा की सौगंध खा करके ना कि मैं मतलब वास्तव में हूं, क्योंकि आपके द्वारा सहयोग की राशि से ना हम कोविड में भी दान किया था, हर तरह से ना
टीम दुरीना का मैं सैल्यूट करता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी क्रांति ला दी है। वरना ना एप है ना, मतलब मैं नहीं कहता, गालिब अक्सर कहा करते थे, ना किसी से इसरिया ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिले मेरी अपनी दौड़। वही पापा वाली बात है, नया जुड़े ना जुड़े, पुराना नहीं टूटना चाहिए। तो टीम दुरीना है ना, कोई ऐप कितने भी आपसे पैसे ले, हमें उससे दिक्कत नहीं है। आपको जिस ऐप से मर्जी से पढ़ना अच्छा लगे पढ़ लो, जो ऑफलाइन ऑनलाइन एकेडमी अच्छी लगे पढ़ लो। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो, मेरे भाइयों और जो बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप जॉब लग जाना। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कोई भी बात हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, और जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना, और दुरीना पर ना, दुरीना को अभी डाउनलोड कर देना। वहां पर ना मेरी हरियाणा करंट अफेयर की बुक और ट्विटर ऑफ हरियाणा पूरे हरियाणा में भी है, और दुरीना पर भी बच्चों वहां पर ना मैं हर 15वें दिन ना करंट अफेयर फ्री डालता हूं। तो दुरीना अभी ज्वाइन कर लेना, अभी डाउनलोड कर लेना। वहां पर ना मेरी हरियाणा करंट अफेयर बिल्कुल हर 15वें दिन मैं फ्री डालता हूं। तो वहां पर ये नहीं है कि पेड ही कोर्स है, बहुत सा डेटा दुरीना पर आपको फ्री मिलेगा। तो मैं टीम दुरीना का सैल्यूट करता हूं, और आप सभी बच्चों का सैल्यूट करता हूं जो सुबह से जुड़े हुए थे। तो आज बच्चों वास्तव में तबीयत बहुत खराब थी, सुबह उठा था ना तो गोली लेके आया था। हो सकता था मैं आज लेक्चर, मैं मां सरस्वती से एक ही दुआ की थी, मां सरस्वती आज गला ठीक कर देना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों का ना आज किस्मत का सवाल है, और हम आ गए थे। तो हाँ बुला लो, टीम दुरीना की जितनी भी टीम है ना, एक बार उनसे आप रूबरू हो जाओ, और कल भी हम सॉल्यूशन कराएंगे, और हरियाणा पुलिस की ये कंप्लीट आपको तैयारी करवाएगी। किसी को इग्नोर नहीं करना। हाँ, लोग है ना बच्चों, जब सुबह हनुमान चालीसा चलती है ना तो उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। कई यही कहेंगे 599 में सर ने बिजनेस शुरू कर दिया। अरे बिजनेस नहीं है, ये क्या होता है बच्चों, एक है ना गुरु दक्षिणा का तो प्राचीन इतिहास चलता आ रहा है। तो ये केवल जरूरतमंदों की हमें क्या करनी है, सहायता। आपको दुरीना का कोर्स नहीं लेना, कोई बात नहीं, शाम को है ना दोबारा बच्चों मैं 2 घंटे या घंटे 1.5 घंटे की क्लास जरूर लूंगा, और आपको है ना जितने भी क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश है करूंगा। अगर गले ने साथ दे दिया ना बच्चों, मैं आपका कभी साथ है नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ सर। तो बच्चों कल है ना सही 12:05 पे हम आपको दोबारा लाइव रूबरू होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अरे आपसे बात कर लेते हैं, टेलीग्राम का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है। गालिब कह गए हमको मालूम जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने के। क्या बोल गया मेरा भाई, आज प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है। आज सभी खुश हैं। खुश क्यों है, क्योंकि आज भगवान शनिदेव महाराज ने, माता रानी ने उनकी सुन ली है, और पेपर पढ़ाया। एक बार बता दो कमेंट करके, दिल से बताना, पेपर कर पढ़ाया हुआ आया था कि नहीं आया था। जो जीके भाई प्रदीप सर पर जो वीडियो डाली थी मैंने पिछले कुछ दिनों में, उससे फायदा हुआ। दिल पर हाथ रखकर ले लेना, चाहे कोर्स मत लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही फकीर वाली बात है, ठीक है, फकीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, हो जा अमीर तो अपने अंदर का फकीर जिंदा रख, तरकस में हर एक तीर जिंदा रख, हौसले की हर एक उड़ान हमें प्राप्त करनी है। तो आ जाइए, ये हमारी टीम रहेगी, एक बार मिला देता हूं, सुबह से लगी हुई है, और शायद है ना खाना भी इन्होंने नहीं खाया आज सुबह का, इतने लगे हुए हैं। आ जाइए सर, गला खराब हो रहा है, एक बार में सभी आ जाओ एक बार में। सर से आपसे बात करनी, आकांक्षा जी बात करने के लिए है, ठीक है, सभी टीम है। ये मयंक गुरु जी है, परिचय के मोहताज ही नहीं है। इंग्लिश में ना पेपर आते ही ना मैं कहता हूं सर मैं हरियाणा जीके कराऊंगा, ना 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 ना, पहले इंग्लिश करवाऊंगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस टीचर है ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये इनके सामने मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ना सबसे पहले ना जो बच्चों क्या करता है, हाथ खड़ा करने वाला टीचर, पेपर आते ही, पेपर देखा ही नहीं सर ने, बोला मैटर ही नहीं करता पेपर कैसा है, सबसे पहले इंग्लिश करवाऊंगा। ये हमारे कुलदीप जी है, जो मतलब इतनी मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी हमारे लिए टाइम निकालते हैं। तो इन सभी का ना, जो ये मनिंदर मैडम है, मतलब खुद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, फिर भी हमारे लिए आज मैडम से बोला है टीम दुरीना पर आपके लिए कोर्स में अवेलेबल रहेंगे। ये तमन्ना मैडम है, मैडम की करंट अफेयर की बुक आ रही है जल्दी, नेशनल लेवल की करंट अफेयर की। ये हम दिवाली मैडम बोलते हैं, वैसे दीपाली मैडम है, ठीक है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दीपाली।
एक ही बात है, ठीक है। ये गुरप्रीत सर है, विनोद छिरंग सर है, तो जाते जाते बच्चों को सर कोई पॉजिटिव मैसेज दे दो। हाँ, कल सही 12 बजे लाइव होंगे, 12:05 पर। आज हमने करवाए ना, हमारी टीम ने 15 क्वेश्चन डिट्टो शाम में आए थे, तो कल सुबह जुड़ना ना भूलिए। सभी को जाते जाते सर थोड़ा सा पॉजिटिविटी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रदीप सर। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि अकेले टीचर्स भी इनकम्प्लीट हैं और स्टूडेंट्स भी इनकम्प्लीट है। आप और हम मिलकर एक गोल सेट करते हैं और वो गोल है आपकी गवर्नमेंट जॉब। तो सबके सब टीचर ने बहुत कमाल का एफर्ट किया है, सुबह से सब लगे हुए हैं, तो ये बहुत कमाल की बात है। और आई थिंक हमारी टीम मिलकर वर्ल्ड कप जीतेगी। आपकी और हमारी मिलके एक ही टीम है, हम दो नहीं है। हम अधूरे हैं, आप हो तो हम हैं, हम दो नहीं है, हम एक ही हैं सबके सब, ठीक है। तो मिलकर वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं नहीं, हम। तमन्ना मैडम। हाँ जी सर, सबसे पहले तो ना आई होप सभी बच्चों ने जैसे एग्जाम दिए थे, वो भी बच्चे जुड़े थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, बच्चे वो भी जुड़े थे जो कल देंगे। आई होप आज कई बच्चे वो होंगे जिन्होंने 90 आउट ऑफ 90 भी किए थे, उनके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। लेकिन कुछ बच्चे वो भी होंगे जो कहीं ना कहीं क्या है, निराश हैं, शायद उनकी कमी रही होगी या फिर नए जुड़े होंगे। सबसे पहले तो वही बच्चे जो नए जुड़े होते हैं ना, आज वो अगर एग्जाम दे के आए हैं, हो सकता है उनका कम हुआ हो, तो उन बच्चों को क्या है, खुद को डिप्रेस नहीं होने देना है, उन बच्चों को एक कंटिन्यूटी बनाई रखनी है, बिकॉज ये कंपटीशन है, आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूटी क्या है इसमें बहुत जरूरी है। हम भी इन्हीं में से निकले हैं, हमें पता है, तो होप नहीं छोड़नी है। जिन बच्चों का थोड़ा सा क्या है लेवल कम रहा आज के बच्चों में, अगर बात करते हैं टॉपर्स को देखते हुए, ओके, मैं सबसे पहले तो उन्हीं को कहना चाहूंगी। दूसरा, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, जितने भी हमारे ग्राम सचिव हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, यही उनके लिए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां, आप बधाइयों के पात्र हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे मैम ने बहुत अच्छे से बताया आपको, करंट अफेयर्स के मैम हैं, और आज भी मैं भी फर्स्ट टाइम ही मिल रही हूँ मैम से। तो मैम जब पढ़ा रहे थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि शायद मैं भी पेपर देती और मैडम से पढ़ती। और प्रदीप सर ने जो मेहनत सुबह से कर रहे हैं, बाकी सारी टीम ही, हमारा ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा खुद का ही एग्जाम हो, क्योंकि इस तरह से सब कुछ हो रहा था। पेपर की हम वेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद हम पेपर दे के आते और फटाफट से पेपर यहाँ पे आके सॉल्व होता। तो पेपर की वेट में ही 5-7 मिनट जो निकले हैं, 10 मिनट सिर्फ पेपर की वेट में निकले, और 12:40 पे भी शायद पहला पेपर शुरू हो गया था हमारा, और ये वाला पेपर भी 4:40 पे शुरू हो गया था हमारा। तो ऐसे ही कल भी यही होगा कि आपका जैसे ही पेपर ओवर होगा, और जिसने भी पेपर देना है उसके लिए ऑल दी बेस्ट सबको, और पेपर बहुत अच्छे से देना। अब आज जिसके 90 में से 80-85 जिनको होप हुई है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और सेकंड होप के लिए ऑल दी बेस्ट सबको। अब दीपाली मैम। गुड इवनिंग एवरीबडी। तो जैसा कि आपने देखा ही, आप सभी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि जैसा भी हो, एग्जाम अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी हमें होप नहीं छोड़नी है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा, बस लगे रहिए, ठीक है। हम लगे हुए हैं आपके साथ, आप भी लगे रहिए, पूरी धुरीना टीम आपका हमेशा हमेशा साथ देगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये विनोद सर बताएंगे, हरियाणा करंट अफेयर की बुक रेडी की है, कितना आया था सर बता दीजिए। सर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट के अंदर मैंने एग्जाम देखा नहीं, ठीक है। और बात करता हूं जो ग्राम पंचायत के जो पंचायती राज से क्वेश्चन आए थे, उसकी पीडीएफ सर दुरीना ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। जो 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार वहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है एग्जामिनर, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ प्रूफ रीडिंग मारनी है, जैसा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है डिटेल के अंदर। जो धाराएं दी होगी वो आप एक बार देख के चले जाना, उससे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बच्चों पूछ रहे हैं बुक कहाँ की? बुक पूरे हरियाणा में फिलहाल अवेलेबल है, कहीं से भी जाके आप ले सकते हो, ठीक है। आपसे अब गुरप्रीत सर बात करेंगे। बच्चों गुड इवनिंग। मैं तो आपको पहले दिन ही कह रहा था बच्चों, जो आपका एग्जाम है ना बहुत हल्का होने वाला है, क्योंकि देखा आपने हरियाणा जीके बिल्कुल 0 नंबर की पूछी गई है। वो बच्चों, हर बच्चा, अगर किसी भी बच्चे ने जीके बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे या दुरीना ऐप के साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है, हरियाणा जीके के लगभग सभी स्टूडेंट्स के जो आंसर होंगे बिल्कुल राइट होंगे, क्योंकि 1-2 हो सकता है। हाँ 1-2 हो सकता है, हमने भी कई बार हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो जाए या क्वेश्चन कोई रह जाए ना पढ़ाया जाए, लेकिन देखा गया है हरियाणा जी के बहुत ही आसान पूछी जा चुकी है। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे पहले बड़कल जिले का पूछा जाता था बार बार, ऐसे ही अब पूछा गया है हरियाणा के कुल कितने जिले हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे सही नहीं करके आए
तो उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो सकती भी। आपने देखा होगा अगर जो स्टूडेंट्स हरियाणा के 22 जिले नहीं बता सकता भी उसकी सिलेक्शन कैसे हो जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स जीके बाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल के साथ और दुरीना टीम के साथ या दुरीना ऐप के साथ जुड़ा हुआ उस बच्चे के हरियाणा जीके के उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और बच्चों कल भी हम आपके लिए कल 12 बजे प्रदीप सर कल 12 बजे भी लाइव आना बच्चों, सभी बच्चों ने इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कल फिर जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सबसे पहले सोल्यूशन जो करवाया जाएगा वो जीके बाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। थैंक यू बच्चों। कुलदीप सर। मैं तो बस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ, नया साल और प्रदीप सर की टीम मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू। थैंक यू। देखो कितने गागर में सागर वाली बात है। और बच्चों ट्विटर ऑफ हरियाणा में कुछ कह रहे थे ना बच्चों, कुछ नहीं आएगा, अब देख लिया होगा। मैं नहीं कहूंगा ट्विटर ऑफ हरियाणा में से आया था, जो पढ़ के गए हैं वो अपने आप बता देंगे कि ट्विटर ऑफ हरियाणा में से कितना आया होगा। और बच्चों कितनी 20,000 प्लस क्वेश्चन है, कुछ है ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। संदीप खासा सर का नंबर दिया हुआ है, उनको मैसेज कर दो यार, मिल जाएंगे ना। आपके लिए हम लगे हुए हैं ना। किस लिए लगे हुए हैं? तो गालिब अक्सर कहा करते थे गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। और मैं बच्चों प्रदीप साहू सर जो मतलब अभी खुद की जॉब है तो भी मेरे कहने पर स्पेशल आपको मैथ का सॉल्यूशन कराने के लिए आए थे। तो मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर उनका चैनल है, एक बार विजिट जरूर करना। और राकेश पुनिया सर भी हमारे से सुबह से जुड़े हुए थे, सोमवीर भाई और पूरी दुरीना की टीम, नाम नहीं ले पा रहा, इतने जो मुकेश गुरजी है, नसीब जी है, अंकुश जी है, इतने मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक चेहरा दिखता हूं आपको। ये सब है ना मेरा परिवार है और इनके बिना मैं रियल में अधूरा हूं। धन्यवाद बच्चों, कल 12:05 पे दोबारा लाइव होंगे। धन्यवाद, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।